आज की कहानी है, बड़ी ही खतरनाक कहानी है कि नरसिंह देवता ने किस तरीके से एक जागर में प्रमाण दिया कि अपना कि नरसिंह देवता की ताकत क्या होती है और कहाँ पर से नरसिंह देवता, जहाँ पर से कोई नहीं मदद करते हैं तो वहाँ पर नरसिंह देवता खड़े होकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा और किस तरीके से एक मसाण था, जो मुस्लिम मसाण था, तो उसने वहाँ लोगों का जीना हराम कर दिया था। तो ये सारी कहानियाँ हैं, मैं आपको इसमें बताता हूँ। तो दोस्तों, हमेशा की तरह यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सच्ची कहानी, सच्ची घटना कुछ भी है कि लगे कि हाँ यार हमारे देवताओं ने कहीं पर हमारे उत्तराखंड में राह रीति में भला करा है और हमें उस देवता का प्रमाण लोगों तक, जन जन तक हमें उस देवता की कहानी देनी चाहिए, तो आप लोग मेरे चैनल के साथ साझा कर सकते हो और मैं अवश्य ही आपकी वो कहानी आपके खुद के यूट्यूब चैनल में डालूंगा। दोस्तों, यह चैनल आपका अपना चैनल है, इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना। दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का इंट्रो। उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू नीचू। बीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों, जो मेरी आज की ये सच्ची घटना है, ये पौड़ी की है। किस तरीके से नरसिंह देवता ने मुस्लिम मसाण को साधा और उनका जो स्तुति था वहाँ से उनसे वचन लिया और आज के बाद कभी कोई स्त्री पर नहीं लगेगा, तो इस तरीके से अपने वंशजों की रक्षा करते हैं। दोस्तों, ये कहानी मेरे पास पौड़ी से आई है और जिस किसी भाई ने दी है, जिन मैं उन सभी परिवार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनने अपनी ऐसी सच्ची घटना मुझे दी है और मैं आगे भी अगर आप लोगों के पास होगी तो आप मुझे देते रहना और मैं ऐसे ही नरसिंह देवता की लीला का बखान करते रहेंगे। दोस्तों, बहुत समय की बात है, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2015 या 16 की बात होगी। तो उस टाइम पर क्या हुआ करते थे, एक गरीब परिवार पहाड़ में रहा करता था, पौड़ी में। तो मैं उनका नाम जो रखूँगा काल्पनिक तौर पर रखूँगा और सत्य तौर पर इसका कोई आधारित नहीं रहेगा नाम पर। एक राजू सिंह नाम के व्यक्ति रहा करते थे पौड़ी में। तो उनकी पत्नी का नाम जो था मीरा था। मीरा और राजू की शादी हुई जब, तो बड़ा ही प्रेम संबंध दोनों के बीच में हुआ करता था और वो एक दूसरे के प्रति रह भी नहीं पाते थे। जहाँ जाते थे पति पत्नी साथ में जाते थे, कोई भी कार्य हो मिलजुल के करते थे। तो ऐसे करते करते इनके घर में एक कन्या ने जन्म दिया, तो जिसका नाम हम रेखा रखते हैं। रेखा जब हुई तो रेखा के होने पर इनने काफ़ी अपने गांव में मिठाई वगैरह बांटी और ढोल वगैरह सब बजाते हैं कि यार हमारे घर में एक लक्ष्मी ने जन्म लिया है। तो ऐसी समय व्यतीत होता रहा और रेखा के बाद इनके घर में फिर पुनः एक पुत्री ने और जन्म लिया, जिनका नाम हम मीना रख देते हैं। तो मीरा ये सारी चीज़ को देख के काफ़ी प्रसन्न हुई और काफ़ी खुश हुई और वो ने अपनी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि यार हमारे घर में दो दो पुत्रियां हो गई हैं। और मीरा को लगने लगा कि अब मेरी पुत्रियां, वो काल्पनिक तौर पर ये भी सोचती थी कि यार मेरी पुत्रियां बड़ी होंगी तो मेरे साथ घास काटेंगी, मेरे साथ ये गड्ढा लेकर आएंगी। इस टाइप से हर किसी की मन में, हर किसी माँ के मन में ये इच्छा होती है कि मेरी पुत्रियां मेरे बराबर खड़े हो जाएं। तो एक माँ का एक सहेली के साथ देखने का होता है कि यार अपनी पुत्री मेरी सहेली के बराबर लगती है। हर कोई माँ देखती है अपनी पुत्री में और अपनी पुत्रियों को माँ बड़े प्यार से और संभाल के भी रखती है कि यार हमारी पुत्री है और इसमें कहीं ना कहीं हमारा अंश है। तो इसी प्रकार जब इनकी पुत्रियां धीरे धीरे बड़े होती हैं, तो जब 5-6 साल के हो जाते हैं तो उनके घर में एक पुत्र का जन्म और होता है, जिसका नाम हम मुकेश रख देते हैं। तो मुकेश के होने से इनका जो परिवार था वो संपन्न हो गया था। तो समय व्यतीत होता रहा और बचपन बीता, युवा हो गए, योद्धा बन के फिर वो खड़े हो गए। तो बचपन बीता और बचपन के लम्हों को समेटते हुए, इनका बालपन को देखते हुए ये क्या हुए, अपने उसमें चलते रहे। इनके घर में जो नरसिंह देवता और देवताओं का रिवाज था वहाँ, जैसे सोमेश्वर देवता हो गए, नागे देवता हो गए, तो सभी देवताओं को पूजते थे वहाँ पर। काली माता हो गई, इनकी पूजा विधि विधान सब था, गोलजू का सभी का पूज्य विधि विधान वहाँ उस घर में था। तो ऐसी समय व्यतीत होता गया और बच्चे इनके बड़े हो गए, विवाह योग्य हो गए। तो इनने
जो मीरा थी, मीरा ने अपनी पुत्री का विवाह कराया। मीना का और रेखा का विवाह 1-1 साल के अंतर में हो गया। जो मीना थी वो काफ़ी सुंदर थी। अब जब मीना की रेखा की शादी हो गई तो रेखा खुशी खुशहाल थी। अब जब मीना की शादी हो गई तो दोस्तों हमारे वहाँ क्या होते हैं, गधरे होते हैं पहाड़ों में। तो गधरों में क्या होता है, कहीं का कोई मशान रहता है, कहीं पर कोई मशान रहता है। क्योंकि हमारे पहाड़ों में क्या हुआ अधिकतर दोस्तों, यहाँ पर मुगलों का राज रहा करता था। तो जब मुगलों का राज रहा तो उस टाइम पर हमारे पहाड़ी लोगों ने कई मुगलों को मारा। और कोई मुगल जो थे तांत्रिक वगैरह थे, जो कुछ जानते थे, कुछ शक्तियाँ वगैरह जानते थे, तो उन लोगों ने क्या करा, वो गधरे में बैठ के या किसी पर बैठ के तो हमारी बहू बेटियां बहन बेटियों पर वो लगना प्रारंभ कर देते थे वहाँ से। तो वहीं पर एक गधेरा टाइप का था, तो उस गधरे को पार करके जो था मीना का घर पड़ता था। तो मीना उस घर में से उस वहाँ से जो कोई भी लड़की जाती थी तो वहाँ का जो मशान था वो उन पर लग जाता था मुस्लिम शैतान। वो बड़ा ही विकराल रूप था और जिस किसी पर लग जाता था एक बार तो उसको छोड़ने का वो नाम नहीं लेता था। तो इनके घर से मीना भी गई। मीना गई वहाँ से विवाह करने के बाद उस पार से जब जोड़े में गई तो दोस्तों जब दुल्हन कोई भी हो XYZ, जब वो लाल जोड़े में जाती है और नथ पहन के अपना सौर श्रृंगार करके, तो उस टाइम पर उन्हें देखने स्वयं देवता लोग भी आते हैं। क्योंकि बोलते हैं ना जब अर्घ वगैरह देते हैं तो भगवान इंद्र वगैरह जो भी होते हैं तो जो मोहित होने वाले होते हैं यहीं से होते हैं कन्याओं पर। तो इन पर सब देख के मोहित हो जाते हैं लाल जोड़े में। तो अधिकतर बोला जाता है स्त्रियों को कि लाल जोड़ा पहन के कहीं इधर उधर नहीं जाया जाता है। तो ये पूजा विधि विधान में ही पहने जाते हैं। और एक जो दुल्हन होती है तो दुल्हन को शुरू में बोलते हैं नई जब दुल्हन होती है तो उसको बड़ा संभाल के रखना होता है, क्योंकि उसके ग्रह और नक्षत्र बड़े तेज चलते हैं। तो इन पे वहाँ से जब इनके पति इनको अपने साथ में ले जा रहे थे तो इन पर क्या हुआ, वहाँ से मुस्लिम शैतान ने इनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इन पर लग गया। तो शादी करी। शादी करने के बाद इनके घर में जैसे प्रक्रिया चलते रही तो कई इनने जतन कर लिए, कई कुछ कर लिए, तो वो यात्रा में नहीं हुई ठीक कि दिन पर दिन सूखते गई, कमज़ोर होती रही। कमज़ोर होने के बाद उसका कोई कहीं से कोई बचाव पक्ष नहीं मिला लड़की को। तो एक समय आता है कि आदमी माता पिता भी बड़े हताश हो जाते हैं। उन्होंने कहा यार आज क्या हो गया ऐसा। तो उनके घर में जब लेके आए तो मीरा ने अपनी पुत्री को देखा तो वो दाढ़ मारते मारते बड़ी कमज़ोर हो गई। उनके पिताजी ने भी देखा, राजू ने, उन्होंने कहा ये क्या हो गया, हमने अपनी पुत्री का विवाह करा और आज ऐसे दिन हो गए, ये हमारी मीना अब मर जाती है। तो इन्हें कई हकीमों को दिखा दिया, कई तांत्रिकों को दिखा दिया, कई किसको दिखा दिया, तो कहीं से कुछ भी फर्क नहीं मिला इनको। और जब जागर लगती थी तो जागर में कभी किस नाम से खा लेते थे, इनके जो ससुराली होते हैं उनने कई जागर लगा ली, कई कुछ कर दिया। तो हमारे पहाड़ में क्या होता था, जब नहीं मानते थे तो लड़की को क्या कर देते, वहीं छोड़ देते थे मैके। उन्होंने कहा यार तू वहीं रह ले, अब तुम्हारा हमारे बस के बाहर हो गया, हमारी ऐसी लड़की के साथ शादी की करा दी जो नाचते रहती है। तो यहाँ तक की नौबत आ गई थी। इनने बोल दिया था कि अपनी लड़की को भाई तुम संभालो, ये हमारे से बचने वाली नहीं है, अब इसका तुम ही करो निगाह। इसका ध्यान जो रहता था, लड़की का ध्यान, वो गधरे में ही जाने को करता था और गधरे में ही खेलने को मन करता था। और ये उस पुल से बातें करते हुए और वहाँ से कभी कभार जब घर पर रहती थी तो ये उसी पुल पर चली जाती थी, वही गधरे पर चली जाती थी वहाँ पर खेलने के लिए। और वहाँ पर जाने के बाद फिर धीरे धीरे, अब सुंदर तो थी देखने में, पहाड़ी लड़कियाँ होती हैं सुंदर देखने में, तो इसका मन वहीं लग जाता था, वहीं खेलती थी, वहीं करती थी। तो ऐसी जब समय बीतता रहा तो इन्होंने क्या करा, इनके पिताजी ने अपने घर में जागल लगाई। जागल लगाने के बाद इनने अपने सब देवताओं को बुलाया वहाँ से। और उससे पहले ना जाने दोस्तों ऐसा कोई देवता नहीं होगा जहाँ नहीं पहुँचे और जिसके पास नहीं गए। तो अंत में जब जागल लगी, जागल लगने के बाद इन्होंने कहा यार सभी को हमने बुला दिया है, एक हम क्या करते हैं नरसिंह के डंगरिया को भी बुलाते हैं और नरसिंह देवता का डंगरिया आएगा तो थोड़ा बहुत देखेगा। अब दोस्तों वो नरसिंह देवता का जो डंगरिया आया था वो कोई ज़्यादा प्रचंड नहीं था,
कोई इतना बड़ा विद्वान हो ऐसा वगैरह नहीं था, नॉर्मली जो गांव के होते हैं तो उसी प्रकार से वो भी आए, नरसिंह देवता के डंगरिया भी आए। तो जब जागर लगी, जागर लगने के बाद उन्होंने कहा मैं इसको नरसिंह बभूति लगाता हूँ। तो नरसिंह देवता ने बभूति हबूति लगाई, जब गोरा सब कुछ करा तो नहीं ना, जो लड़की थी वो लड़की नाच गई, दाड़ा से नाच गई, हंसने लगी, उसने बाल हाल खोले हंसने लग गई, हा 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 कि तुम मेरे को सही करने के लिए किसको लाए हो, ये जोगी को लेकर आए हो, ये तो मेरे सामने क्या है, मेरे सामने तो अच्छे से अच्छा नहीं टिक पाता है, मेरे पास ऐसी जितनी ये जोगी के पास विद्या नहीं होगी उससे कई दुगना मेरे पास ये जोगी से ज़्यादा विद्या है। अब ये बात कौन बोल रहा, वो मशान बोल रहा गधरे का लड़की से, और लड़की को कुछ पता नहीं है क्योंकि वो अबोल है, उसको अनजान है, उसको इस चीज़ के बारे में कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो कह रही है लड़की वहाँ पर कि यार ये तुम ये जोगी को लेकर आ रखे हो, इसका तो कुछ काम ही नहीं है, और ऐसे ऐसे जोगी और ऐसे ऐसे को तो मैं इसमें रख देता हूँ। उन्होंने कहा ऐसा ऐसा नहीं, बात नहीं है, नरसिंह देवता हैं, हमारे कुलइष्ट हैं। लड़की ने उसकी माँ ने बोला, तो उन्होंने कहा तुम्हारे कुलइष्ट हैं तो तुम ऐसा करके दिखाओ ना, तुम बुलाओ अपने कुलइष्ट को। तो इसकी माँ का आंख से आंसू आगे रोने लग गई तर कि आज कहाँ गया वो नरसिंह जिसकी ताकत चलती थी, और कहाँ गया वो नरसिंह जिसके नाम से लोग हिलते थे, कहाँ गया वो नरसिंह जिसके नाम से क्या नाम कहते हैं, एक फूंक मारने से लोग हिल जाते थे। आज ये दुलेची में बैठने के बाद भी नरसिंह नहीं है, खो गया क्या नरसिंह देवता। इन्होंने रोने के बाद इनकी आंखों से आंसू की धारा बहते रही, और इनके जो आंसू पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, तुरंत जोशीमठ पहुंच गया आंसू। तेरो पुरुषो नंग है गोचो अरे जोशीमठ मजा जोशीमठ में जो है वो ये जोशीमठ मजा हेला नते नरसिंह ये रात लागी गोचो नते नरसिंहनी ये रात लागी गोचो नते नरसिंहनी मारो भगत छो मैं कुछ यवापुरी बांधे पांगड़ी गोयु जोगी लगे नहीं। और जो आंसू जोशीमठ में लगे वहां पर, तो उसी दुलाची में से तुरंत खेल गए आदेश गुरु आदेश समय में दंगला में गेटा देखा के ना को जापा लट्टू को अपन को दास में दो कर दिया आदेश गुरु आदेश गुरु आदेश गुरु आदेश गुरु आदेश खोल 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 गुरु मेरी चाल खोल खोल। तो तुरंत नरसिंह देवता जब प्रकट हो गए वहां पर, आने से पूरा गुजा दिया वहां पर नरसिंह देवता ने। जब पूरा गुजा दिया तो तब जाके बैठे वहां पर, तब बैठे। बड़े से कहा होता तो कोई बात नहीं, तूने तो 9 नरसिंह पे बात डाल दिया आज, तो कहाँ का मशान है, कहाँ का शैतान। उन्होंने कहा तेरे को नहीं जानता हूँ क्या मैं, नरसिंह देवता ने कहा। उन्होंने कहा तेरे को नहीं जानता हूँ मैं क्या। उन्होंने कहा तू मेरे को नहीं जानता है, लड़की ने बोला। उन्होंने कहा तेरे को तो मैं जानती हूँ, लेकिन तू मेरे को नहीं जानता है, नरसिंह देवता से बोला लड़की ने। उन्होंने कहा तू कौन है इतना बड़ा जो कह रहा तू मेरे को नहीं जानता है। उन्होंने कहा मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तुम्हें पता नहीं है, मैं ऐसा शैतान हूँ, मैं मुगल शैतान हूँ, मैं मुगल पठान शैतान हूँ, मैं चाहूँ तो अभी क्या क्या नहीं कर सकता हूँ। नरसिंह देवता ने कहा अच्छा इतना बड़ा तू तांत्रिक है, इतना बड़ा। उन्होंने कहा मेरी जो चलता मेरा चलता सिक्का, जहाँ भी चलता मेरा सिक्का चलता। दोस्तों इस कहानी में कुछ भी असत्य नहीं है, सत्य घटना है। उन्होंने कहा अच्छा इतना बड़ा तू शैतान है। उन्होंने कहा हाँ मैं इतना बड़ा शैतान हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा देख ये जोगी नरसिंह के पास कुछ नहीं है, हाँ ये जोगी नरसिंह के पास खाली बबूद है ये, और ये बबूद से ही चलता है जोगी नरसिंह का जो भी चलता है। तो बहुत का रोला बहुत का गोला दो सलाम रे, बहुत का रोला बहुत का गोला दो सलाम रे। उन्होंने कहा ठीक है करके दिखाओ मेरे को। तो पकड़े बबूद की थाली में से बबूद जोगी नरसिंह ने गोला बना दिया लड़की के, और उन्होंने कहा खोल गुरु मेरी चाल। उन्होंने कहा खोली गुरु ने चाल। उन्होंने कहा आदेश गुरु। उन लड़की से कहा, उन्होंने कहा तू इस लड़की को इस गोले से बाहर निकाल के देख ले, और इस गोले के अंदर तू इस लड़की का बुरा करके देख ले, तब मैं मांगूंगा तू शैतान है, तू मुगल शैतान है, और ये जोगी नरसिंह तेरे सामने छोटा बन जाएगा, जा। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा ठीक है गुरु खोल मेरी चाल। तो वो गोले के अंदर लड़की अपना गला दबा रही है। वो नरसिंह देवता ने कोई अंदर नहीं जाएगा गोले के अंदर। कभी वो अपना गला दबा रही है, कभी मतलब इस टाइप से नोच रही है, कभी ये कर रही है, कभी कुछ कर रही है, लेकिन वो लड़की को मतलब कुछ कर ही नहीं पाया उस गोले के अंदर। और वो गोले से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, तो जैसे गोले से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है तो उसको पीछे धकेल दे रहे हैं, तुरंत गोले के अंदर ही धकेल दे नरसिंह देवता ने।
तो कितना प्रयास कर दिया, कितना वो कर दिया, तो गोले के अंदर से बाहर ही नहीं आ पाई लड़की। तब जाके उन्होंने कहा, नरसिंह देवता ने कहा, घोर रोक दे गुरु मेरी चाल। तब गुरु ने चाल लगी। उन्होंने कहा, देख लिया तूने, लगा ली अपनी पूरी ताकत। उन्होंने कहा, अब मैं तेरे को दिखाता हूँ अपना एक छोटा सा नमूना। उन्होंने पकड़ी अपनी बबूत की थाली, और थाली पकड़ने के बाद उसी यात्रा में से उन्होंने एक उनके घर के, उन्हीं के घर में से, जिसको देवता के बारे में ना ज्ञान ना कुछ भी उसे पता नहीं है कि क्या देवता होता है क्या नहीं होता करके, तो उनके परिवार में से उस पर एक बबूत का चुपटी टेकी ऐसे नरसिंह देवता ने, और वो जैसी बबूत की चुपटी थैली नहीं, उसके बाद उसमें एक ऐसा तेज किरण और ऐसा तेज प्रकाश उसके शरीर में आया, समझ लो जैसी आदेश गुरु आदेश गुरु आदेश गुरु, तो विकराल रूप में वहां से कौन आ गए? भैरव आ गए, कच्चे भैरव। संग में चाल लो तुम्हारो गोदी को भेड़ा पा, मैं चाल लो तुम्हारो गोदी को भेड़ा पा, ये संग में चंग लो कोड़ियों ना का जाबा, कच्चा भैरव जब प्रकट हो गए तो इतने भयंकर रूप में, ये समझ लो दोस्तों, उस वक्त जब वो सांस भी ले रहे थे ना, उनने मेरे को बताया, जब वो सांस ले रहे थे तो सांस लेने में जब सांस छोड़ रहे थे तो उनका पूरा घर हिल रहा था। इतना मतलब कंफर्म हो रही थी वहां पर, इतना जोर से सांस ले रहे थे, जब सांस ले रहे थे तो उनका पूरा घर हिल रहा था ऐसा कर 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 घर 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 घर। तो जितने थे वहां वो जागर में मतलब ताकत देख के हैरान रह गए। उन्होंने कहा ये हो क्या रहा है? तो उसका रूप देख के जो लड़की थी गोले के अंदर, वो उनकी रूप को देख ही नहीं पाई, वो नजर हटाने लगी। क्या गुरु ने जोगी नरसिंह से विनती करने लगे, गुरु मैं जो तुम कहोगे मैं वो मानूंगी, इसको शांत करो तुम, ये मुझे कच्चा खा जाएगा अभी। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा मैं कैसे शांत कर दूं, तूने जोगियों को आदेश लगा दिया। उन्होंने तूने क्या सोचा ये जोगी को अकेले चलने वाला समझ रखा क्या? ये जोगी अकेला झोला चिमटा लेके और ये खरबे की झोली लेके आ रखा है, तो तूने क्या समझा ये जोगी को मैं कुछ भी कह दूंगी चल जाएगा? कर तू अब जोगी के सामने, खाने का आदेश दे दिया मैंने, तेरे को खा के जाएगा। उन्हें नहीं गुरु मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने जो ये वचन बोले हैं इन वचनों को मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ आज के बाद इस कुल में से मैं कभी किसी व्यक्ति पर नहीं लगूंगा। वचन देते नरसिंह देवता के सामने। उन्हें मैं वचन देता हूँ कि उन्होंने कहा, नरसिंह देवता ने कहा पक्का? उन्होंने कहा हाँ, मैं कभी इस कुल में से नहीं लगूंगा किसी भी व्यक्ति पर। उन्होंने कहा प्रभु लेकिन मैं एक चीज मेरे मन में शंका है। उन्होंने बोलो, उन्होंने कहा जब गुरु मैं इस परिवार के लोगों को पहचानूंगा कैसे? क्योंकि मेरा तो काम है, नित्य दिन जो उस गदरे से जाएगा मैं तो लगूंगा, तभी तो मैं खाऊंगा। अगर मैं किसी पर लगूंगा नहीं तो मैं खाऊंगा कैसे? तो उन्होंने कहा, नरसिंह देवता ने कहा ठीक है, मैं तेरे को बताता हूँ कि जो भी इस गांव से जाएगा और जिसके माथे पर ये बबूत की राग लगी होगी, तो ये समझ जाना ये मेरे कुल में से है और ये मेरे वंशज में है, तो उसको कभी भी तू नहीं लगेगा। तो मुस्लिम मसाण ने बोला ठीक है गुरु, मैं वचन देता हूँ आपको, मैं आज के बाद कभी भी जो तुम्हारा भगत होगा और जिसने तिलक लगाया होगा राग का, तो मैं उस पर कभी भी नहीं लगूंगा, ना उस घर के बच्चों पर, ना उसका भी महिलाओं पर। तब जाके नरसिंह देवता ने फिर मारा बबूत का फूका, भैरव को शांत करा, कच्चा भैरव को शांत करा। तब जाके कच्चा भैरव अपने स्थान पर गए और वचन लेने के बाद शांत हुआ सारा घर। और शांत होने के बाद जब सब शांत हो गए, उसके बाद नरसिंह देवता ने कहा अब मुझे जोशीमठ को भेजो, मैं पुनः अपने जोशीमठ को जाता हूँ और जो भी होगा आदेश मेरे गुरु गोरखनाथ को और सभी को आदेश लगा देना गुरु। तो सबको आदेश करके और नरसिंह देवता कहाँ चले जाते हैं? अपने जोशीमठ को चले जाते हैं। बोलो नरसिंह देवता की जय, बोलो दूधाधारी नरसिंह देवता की जय। दोस्तों ये जो कुछ भी मैंने कहानी दी है सच्ची घटना पर आधारित है, और जिस किसी भाई को इसका प्रमाण चाहिए तो मुझसे आप 2 या 3 दिन में कांटेक्ट करना, आपको मैं ज़रूर इसका प्रमाण दे दूंगा। और समय बीत जाएगा तो मैं फिर इसका आपको प्रमाण नहीं दे सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन में भी आप मुझसे इसका प्रमाण मांग सकते हैं, तो मैं अवश्य आपको इसका प्रमाण दूंगा। दोस्तों यदि कहानी सुनाने में या नरसिंह देवता का वखान करने में कहीं पर भी मुझसे टूटी या कमी या कुछ भी अगर रह गया हो तो मुझे आप क्षमा करना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद आपका। जल मतू ही, थल मतू ही, घोर भी तू ही या घोर भी तू, चंड तू
प्रचंड तू ही कच्च तू ही डोंड्या भी तू त्यारा चिकाई रूप है बाबा त्यारा चिकाई नाम है बाबा पर तू हमारू रखवाऊ छे तरसिंग बाबा है दूधधारी सेवा हमरी मानी जय तरसिंग बाबा है दूधधारी सेवा हमरी मानी जय दूध फूल की पूजा छते